तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करें। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ये लीजिए, मुझे बता दीजिएगा कोई लास्ट हमने कहाँ पर छोड़ा था? आई थिंक मैं आपको कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा था, वो क्वार्टरली वाले पर हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो मुझे वो डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ, ठीक है? वैसे इजी है, जस्ट एक बार कर लें उस डिस्कशन को तो काम चल जाएगा। मैं देखूं कहाँ पर है, हाँ ये रहा, ये डिस्कशन चल रहा था हमारा लास्ट में, ठीक है ना? तो चलिए जी, मेरा पेन कहाँ रह गया? हाँ जी, पेन मिल गया मुझे, सॉरी। आइए स्टार्ट करें आगे इसे हम। हमने आपको कहा था कि भाई क्वार्टर जो है, ये लीजिए, इसमें अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो किस तरीके से काम करेंगे? वही फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हमने कहा पहली ड्राइंग यहाँ पर हुई है, इसके बाद पूरा साल बचा हुआ है, आखिरी ड्राइंग यहाँ हुई है, इसके बाद पूरे 3 महीने बचे हुए हैं, 3.5 आ गया, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? देन हमारे पास ये मिड वाला जो है, इसमें अगर यही फॉर्मूला लगाएं, इसके लिए फॉर्मूला लगाएं, अगर हम पहली ड्राइंग हुई है मिड में, यानी 1.5 महीना बीत चुका है क्वार्टर को, ठीक है? 1.5 महीना बीत चुका है, तो यानी साल खत्म होने में भी 1.5 महीना खत्म हो चुका है। तो कितने आ जाएंगे? 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10.5 आएगा आई थिंक। 10.5। मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे हेल्प कर दीजिएगा। और यहाँ पर भी लास्ट क्वार्टर में भी 1.5 महीना ही बचा है साल खत्म होने में, क्योंकि 15 फेब को या मिड ऑफ फेब में आपने ड्राइंग की होगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2। और मैंने आपको बार बार बोला है जब भी मिड की बात करें तो हमेशा 6 आने वाला है आंसर। जरा चेक कर लो, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन से 6 ही आना चाहिए। 10.5, 11, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 आ गया, ठीक है? एंड वाला आप लोग कर लेंगे खुद से, मुझे बताइए, या मैं हेल्प करूं यहाँ पर? किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए बेटा। प्रॉब्लम आ रही है किसी को यहाँ पे? ये कैलकुलेशंस हो जाती हैं इजीली? हो जाएंगी सर। ठीक है, हो हो जाएंगी, मेरे जाएंगी साथ। सर। ठीक है, ये बताओ, ये बच्चे तो कर लेंगे, मुझे बच्चों पे तो भरोसा है थोड़ा सा। ये हमारे बदमाश कहाँ हैं? हाँ, दीपांशु बेटा, हो जाएगा? पवन बताओ भाई। और बाकी सब तो कर लेना चाहिए, ठीक है? इन दो बच्चों जो हैं, बाकी तो हैं ही नहीं, ये दो हैं। प्रियांशु से मैंने बात करने की कोशिश की, मेरी बात नहीं हो पाई, वो पता नहीं कहाँ गायब है, क्लास भी नहीं ले रहा है, ठीक है? चलिए, तो आगे चले हम लोग। मुझे इस पर आपको क्वेश्चंस दिखाने हैं कुछ। आप कहाँ तक क्वेश्चंस कर सकते हैं? वैसे मैंने होमवर्क में मैसेज भी किया था आपको कि जहां तक आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लीज डू इट, ठीक है? तो आइए जी, देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 34 है, तो सेम क्वेश्चन का पैटर्न भी यही होता है जो इलस्ट्रेशंस का है। तो जरा एक बार गो थ्रू कर लें। यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, 31, हाँ ये चल रहे हैं हमारे। अच्छा, ये वाला मैंने केस नहीं लिया, मैं इस केस की भी बात करूं अगर आपसे, तो देखें, और मैंने कौन कौन से केस करा दिए आपको। शायद हमने क्वार्टर वाला कर लिया, क्वार्टर वाले के बाद, हाँ ये हम कर चुके हैं, देखो, मिड ऑफ ईच, मिड ऑफ ईच क्वार्टर हम कर चुके हैं, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ये बच गया एक, इसे मैं ऑरली करा देता हूँ, इसको इजी है। एक कॉन्सेप्ट बचा है यहाँ पर, when drawings of equal amount are made only during a period of 6 months ending 31st March। कहता पीरियड जो है, अब साल का नहीं है पीरियड, पीरियड ही 6 महीने का है, ठीक है? वहां पर कैसे करोगे? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, यानी जो यहाँ पे टाइम है ना, आपको जो पीरियड है वही 6 महीने का रखना है। उसी में देख लेना पहली ड्राइंग कब हुई है, आखिरी कब हुई है, तो उसके हिसाब से ही काम हो जाएगा। तो कर लेंगे आप लोग इसे वाले को? बताइए मुझे, हो जाना चाहिए ये वाला 7th केस, अगर बात यस समझ सर। आ गई है तो, ठीक है? यस सर। नहीं आई है तो बात अलग है। अब जैसे ये भी वैसा ही केस है, ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग 9 मंथ्स एंडिंग, यानी यहाँ पर पीरियड कितने का है?
9 महीने का पीरियड है आपका, 9 मंथ्स का पीरियड है, तो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशंस करनी है, साल भर का पीरियड ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी। देन हमारे पास एक क्वेश्चन और देखें, और कौन कौन से केसेस हैं। ये वाला एक इन्होंने केस लिया हुआ है, कहता है when rate of interest is given without word per annum, पर एनम वाला वर्ड नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है, चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट। ये मैंने आपको पहले ही बताई हुई है बात, ये चीज, अगर पर एनम वर्ड नहीं है सो आपको पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है या टाइम को इग्नोर कर देना है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सॉरी। हाँ जी, तो आगे चले, यहाँ पर ये चीज मैंने आपको करा रखा है ना, केस नंबर 9, आपको याद हो तो। ये हमने इस कैलकुलेशंस को सीखने वगैरह से पहले ही बात कर ली थी इसके बारे में, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और प्लीज किसी को कुछ समझ नहीं आए मुझे रोक लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने इसी केस 9 पर, ये एग्जाम्पल है 31, जहां पे देखो यहाँ पर तो क्या है, पर एनम का रेट है और यहाँ केवल 10% बोला है, ठीक है। दो इस क्वेश्चन में दोनों से ही आंसर सेम आएगा, क्योंकि नहीं नहीं सेम तो नहीं आएगा, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, ठीक है। और इसमें टाइम नहीं बता रखा, आपको टाइम नहीं बताया, तो जब टाइम नहीं बताते तो आप क्या करते हो, 6 मंथ्स लेते हो। क्यों? क्योंकि जो ये पर एनम लिखा है, क्योंकि रेट आपको साल भर का दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइम को इग्नोर कर दोगे, इस वाले केस में टाइम इग्नोर करेंगे हम लोग, ठीक है। और इग्नोर करेंगे इसलिए पूरा आ जाएगा, देखो ये केस सेकंड है और यहाँ हमने टाइम कंसिडर किया तो 6 महीने का निकाला, यहाँ पूरा साल भर का निकाल लिया, ठीक है। देन आगे चले हम लोग, तो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है और ये आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, होमवर्क है ये भी। किसी को रीड करना है तो रीड कर सकता है, कोई पॉइंट पूछना हो इस पर, क्योंकि एज्यूम की जो इलस्ट्रेशन है वो क्वेश्चन ही है, आप ऐसा सोचें ही क्यों कि हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आंसर देखो ही मत, तो वो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए एक बार इसको, हो जाएगा या नहीं होगा। 32nd इलस्ट्रेशन हमसे हो जाएगा या नहीं, डोंट टेक इट एज अ इलस्ट्रेशन, आंसर देखना नहीं है इसका, हमें हमें खुद करना है, तो देखिए पॉइंट अगर कवर होंगे या नहीं होंगे। मैं भी रीड कर लेता हूँ इसको, कुछ नया पॉइंट हो तो देखूं। कैपिटल के बैलेंस हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है, एक्स ने लोन दे रखा है, ठीक है, लोन दिया हुआ है तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं कहा होगा तो 6% से, अगर कुछ लिखा हुआ है साफ साफ तो उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। देन ड्यूरिंग द ईयर एक्स विथड्रू, ये ड्राइंग्स की बात आ गई है, ठीक है, हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हो जाना चाहिए, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, आई बिलीव हो जाना चाहिए, हो सकता है आप में से किसी से ना हो, जिनसे नहीं हो दे आर काइंडली रिक्वेस्टेड कि प्लीज पूछ लें। देन क्वेश्चन नंबर 32 के बाद, मैं इन्हें इलस्ट्रेशन नहीं मान के चल रहा, सो डोंट टेक इट कि हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन है। मुझे इस यहाँ पे इस तरीके से इसलिए चलना पड़ रहा है कि कोई नया कॉन्सेप्ट आए तो मिस ना हो जाए, वहां हमें पीछे पता नहीं लगता, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। और टेंशन नहीं लेना, अनसॉल्व हमने वैसे भी करा रखे हैं आपको वहां पे, ठीक है, तो अच्छा होगा कि दोनों काम हो जाएंगे, इलस्ट्रेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 33 देखो जी, हो जाएगा या नहीं होगा। कैपिटल गिवन है, इसका डेबिट बैलेंस है, सी का कोई दिक्कत नहीं है, डीड के हिसाब से कैपिटल पर इंटरेस्ट दोगे तो सी को तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, ड्राइंग्स पर 8% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है, और 1 जुलाई 2018 को ए विड्रू 1 लाख अगेंस्ट कैपिटल, बताओ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओगे या नहीं लगाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा या नहीं लगेगा बताइए।
नो सर। नहीं लगेगा। रीजन सिंपल, दिस इज अ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मींस रिडक्शन इन कैपिटल। ठीक है, इसका ड्राइंग पर इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके कारण क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंपैक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंपैक्ट आएगा इसका, ये होगा। ठीक है, देन दीज आर द रेगुलर ड्राइंग्स, नॉर्मल कुछ नहीं कहा हुआ। 5,000 पर महीने पर मंथ है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं बोला। विड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, क्या मानोगे, बिगनिंग, मिडिल या फिर एंड, क्या मानोगे? मिड। बिल्कुल, शाबाश। क्योंकि जब कुछ नहीं कहा तो एवरेज यानी बीच वाला रास्ता, मिड वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है, देन सी विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो वही 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है ना, तो इजी है, बस पिछली चीजें जो हमने गो थ्रू की हैं, जो हमने समझी हैं, उन्हें ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आएंगे आगे, बच्चा क्या करेगा, पिछली चीजें भूलता चला जाएगा और आगे चलता चला जाएगा, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आगे चलें। अच्छा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, और क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली चलना है। किसी को जर्नल एंट्री नहीं आती हो किसी चीज की तो मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि आप सोचें चलो छोड़ो जी अब सर से क्या पूछेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको आता नहीं, पूछेंगे आप है नहीं, तो फिर तो समस्या ही समस्या है। आइए, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। इलस्ट्रेशन, जब भी कोई इलस्ट्रेशन देखते हो ना तो उसका आंसर मत देखा करो। हाँ, एक बार आप कर लो, देन यू कैन टैली, मैच कर सकते हैं आप उससे कि जो आप सोच रहे थे या आप जो आप करना चाह रहे थे वो यहाँ है या नहीं। ठीक है, आंसर मैच करना है बस। देन आगे चलें। देखिए 34th, देखिए 34th वाला जो है इलस्ट्रेशन, उसको देखिए। कहता है हमारे पास दो पार्टनर हैं, रेशियो है, ड्राइंग्स दी हुई हैं, एंडेड 31 मार्च 16। कहता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज भी पास करो। तो साहब यहाँ तो आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, क्योंकि अनइवन ड्राइंग्स हैं। प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, लगाने को सिंपल भी लगा सकते हैं, सिंपल में टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मेथड लगा के आंसर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने तो बस प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा ये वाला भी, हो जाएगा ना बेटा? हाँ यस सर। ठीक है बेटा। देन वी हैव अ थिंग दैट इज टू बी अंडरस्टूड। वैसे इसके बारे में डिस्कशन ऊपर हो चुकी, बट ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अब दिया है। ठीक है, डिस्टिंक्शन दिया है दो चीजों के बीच में। वन इज, हाँ, तो एक मिनट, तो आप लोगों की स्क्रीन पर क्लियर है ये चीज? देखो दो चीजें हैं हमारे पास, एक है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और एक टर्म आती है आपके पास बार बार, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये अभी आई भी थी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली टर्म। हमने इसे क्या कहा था, दिस इज रिडक्शन इन कैपिटल। ये क्या है, कैपिटल में रिडक्शन है, एंड दिस इज एक्चुअल ड्राइंग, दिस इज ड्राइंग। ठीक है, बस इतनी बात अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो नीचे जो चीजें दी हैं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो लॉजिकली हम देखें इन डिफरेंसेस को वन बाय वन, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहला बेसिस ऑफ डिस्कशन में पहला दिया पार्ट। ठीक है, मतलब कौन सा किस चीज का पार्ट है, तो कहता है दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। भाई हम विड्रॉ क्या करते हैं, हम कमा लेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, हमें लगता है प्रॉफिट्स होंगे तो हमने कहा ठीक है हमारे प्रॉफिट्स होंगे तो हम उसमें से ड्राइंग्स करते हैं। तो जनरली इन्होंने क्या कहा, ये प्रॉफिट का पार्ट लगता है जी। ठीक है,
और हमने कहा ये जो आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं ये आपका कैपिटल का हिस्सा है जो आप लेकर जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड ये कैपिटल का पार्ट है। वेयर डेबिटेड, ये दोनों कहाँ डेबिट होते हैं? देखो ये तो क्योंकि ड्राइंग है, ये ड्राइंग है तो ये तो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होगी, और ये कैपिटल का रिडक्शन है तो कैपिटल में डेबिट होगा। जो डिफरेंस है अपने आप समझ में आएंगे अगर ऊपर क्लैरिटी है तो। देन इफेक्ट क्या आता है कैपिटल का? भाई इनका क्यों इफेक्ट आएगा? भाई ड्राइंग का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे नहीं आता, ठीक है, जो आपकी कैपिटल है ना वो रिड्यूस नहीं होती। हम बात कर रहे हैं जब भी अगर विड्रॉवल ऑफ ड्राइंग ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम जब कैपिटल को मान के चलते हैं तो हम वो वाला कैपिटल मान के चलते हैं जैसे फिक्स कैपिटल है हमारी, कैपिटल कम नहीं होती उससे, ठीक है। यहाँ अगर ये आप कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साहब यहाँ तो क्यों लगेगा जब ये ड्राइंग ही नहीं है, ठीक है, तो इस वाले केस में तो लगेगा नहीं, हाँ यहाँ लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा पार्टनर से हम। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता है तो कहता है यहाँ पे क्यों आएगा जी, ये तो ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है, और ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेना देना नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। यहाँ पे किसी भी पॉइंट में कोई आप कोई चीज कंफ्यूज कर रहे हो आप किस चीज को लेकर, या कोई भी ऐसा XYZ कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। आगे चलूं? यस सर। ठीक है बेटा सृष्टि। अच्छा मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, शायद आप भूल गए, आप लोग भी शेड्यूल शायद बिजी चलता है आप लोगों का मेरी तरह। अगर कोई बच्चा मेरे लिए आधा घंटा निकाल सकता है, ऑन एन एवरेज डेली निकालना पड़ेगा, छोटा सा काम है, आपकी क्लासेस से रिलेटेड है, और वो इसलिए है ताकि हम आगे वाली क्लासेस को इजीली ले पाएं या कंडक्ट कर पाएं, उसके पर्पज से है, ठीक है। तो अगर कोई समय निकाल पाए तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा क्या काम है, ठीक है। देन आगे बात करता है, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये क्या कह दिया इन्होंने, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बिल्कुल नहीं देगा भाई, जो आपने विड्रॉवल कर लिया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, क्या उस पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? ये किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। जो कैपिटल का हिस्सा आपने निकाल लिया बिजनेस से, उस पर क्या हम इंटरेस्ट देंगे? हमने तो शुरू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट समझा था, जहां पे हमने कहा था जितने दिन आपके कैपिटल बिजनेस में है उतने दिन का इंटरेस्ट आप ले लीजिए हमसे, ठीक है। तो वो बात हमें याद रखनी है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये कुछ लिखा है, कहता है ड्राइंग बाय पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल, एज अ रिजल्ट पार्टनर गेट्स इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड। तो ये मेरे ख्याल से लिखा है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको लगता नहीं है इसमें कुछ नया पॉइंट है जो हम पढ़ें। फिर भी किसी को लग रहा हो देन प्लीज गो थ्रू एंड रीड इट, और कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। अब तो मेरी स्पीड ठीक है ना? वो क्या है, जब नया नया होता है ना तो मुझे लगता है कि अभी बच्चे को थोड़ा सेटल डाउन कराना है, समझाना है बेसिक्स। एक बार मुझे लग रहा है कि बेसिक आपके क्लियर है तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं कराना ना, केवल समझाना भी है। अच्छा, यहाँ इन्होंने क्या लिख दिया इस बॉक्स के अंदर देखें, कहता है इंटरेस्ट इज नीदर अलाउड नोर चार्ज ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। बिल्कुल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पर ना तो हम इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो ड्राइंग्स है नहीं, और ना इंटरेस्ट देते हैं क्योंकि वो तो कैपिटल में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात तो नॉर्मल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इन्होंने कुछ केसेस रखे हैं, आइए उन्हें गो थ्रू करें वन बाय वन, ठीक है ना। आइए मेरे साथ, ठीक है, थ्योरी है, मैं मानता हूं थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आती है, आपके मन में जो डाउट्स होते हैं ना
उनको खत्म कर देती है। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। याद नहीं रखना, बस समझ के छोड़ देंगे, ठीक है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल करने में हेल्प आएगी। नाउ देखिए, इन्होंने कुछ केसेस बनाए हैं, इन्होंने केसेस बनाए हैं और उस केस में कहता है क्या प्रोविजन अप्लाई करेगा। पहला कहता है केस 1 जो है, कहता है डीड जो हमारी पार्टनरशिप डीड है या एग्रीमेंट है वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो सर ये बात तो मुझे पहले से पता है, मैं रूल्स एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़कर आया हूं आज। तो मुझे पता है कि अगर डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। देखो कुछ भी नया नहीं चल रहा है, जो पिछली वाली चीजों को वो आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा है, आपको रिलेट करा रहा है, चीजें एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। तो यहां देखें हम लोग अगर, तो सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, शायद स्क्रीन में आगे लेके चला गया, मुझे वापस आना पड़ेगा। किस इलस्ट्रेशन के आसपास थे, किसी को कुछ याद है क्या? इससे तो पीछे ही थे हम। अच्छा ये कर चुके। सॉरी, हाँ जी। सेकंड केस जो है ये क्या कहता है, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्रीमेंट में है बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज या फिर एप्रोप्रिएशन। देखो कुछ नहीं कहा तो एप्रोप्रिएशन है, ये वाला सही है, ठीक है, ये सही है, ये नहीं मानेंगे। अगर कुछ नहीं कहता तो हम क्या मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं। साफ साफ जब क्वेश्चन कहेगा आपको कि ये चार्ज है तभी चार्ज मानना है, और चार्ज है तो कंपल्शन आ जाएगा, देना ही देना पड़ेगा। और अगर एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं तो कंपल्शन नहीं है, प्रॉफिट्स होंगे तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। आइए अब कुछ केसेस बनाए हैं इन्होंने, मतलब इसका जवाब दे रहा है आपको, मैंने तो यहां बता दिया आपको, बट ये क्या जवाब दे रहा है जरा उसे सुने। सॉरी, देखिए जी, कहता है इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा व्हेन देयर इज प्रॉफिट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। तो पहली बात तो क्या कहता है, अगर प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट देंगे। दूसरा, अगर लॉस है तो देना ही नहीं है, देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगली बात सुनिए, प्रॉफिट्स बिफोर फुल इंटरेस्ट विल बी, अच्छा सॉरी, ये यहाँ लाइन है बीच में, मैंने साथ पढ़ लिया। कहता है when the profits before interest is equal to or more than the amount of interest, कहता है प्रॉफिट जो था वो या तो बराबर था इंटरेस्ट के अमाउंट के या इंटरेस्ट से ज्यादा था, ठीक है। भाई बराबर हो या फिर ज्यादा हो तो फिर तो प्रॉफिट है ना, तो फिर तो आप फुल इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट्स जो हैं बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ, यहां तो फिर वो रूल लग जाएगा, when appropriations are more than profit then profit is to be distributed in the ratio of appropriation। तो देखो इसने क्या लिखा है, देखें, कहता है इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कहता है इंटरेस्ट कितना इस पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जितना प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा दे नहीं पाएंगे। तो हाँ, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हो गया, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो बताओ क्या ये नया पॉइंट पढ़ा हमने, नहीं, बस उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर जो भी आपके मन में डाउट हो XYZ सब चीजों को एक जगह लाकर रखा है, और वो कह रहा है एक बार दोबारा समझ लीजिए, एक बार अंडरस्टैंडिंग और बना लीजिए, ठीक है। तो
क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है मैं खुद ही समझे जा रहा हूँ और खुद ही समझाए जा रहा हूँ? बताइए जी एक बार। यस सर। ठीक है, रवीना को समझ में आ रहा है। एक्चुअल में मेरे को अब ये समझ नहीं आ रहा है स्क्रीन दोबारा से बड़ी कैसे होगी। ये स्क्रीन मेरी छोटी हो गई है। चलो मैं देख लेता हूँ यहीं से। श्रद्धा है, प्रिया है, आयुषी है, मुस्कान। ये आयुषी क्लासेस बेटा रेगुलर लेनी है हम लोगों ने, स्किप नहीं करनी। दीपांशु के लिए भी वही है, पवन भी, ज्योति ने तो अब रेगुलर क्लासेस शुरू कर दी हैं, प्रिया, रवीना है। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आया है आई बिलीव। अगर आ गया है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए जी, केस 3 पर चले। केस 3 क्या आएगा, वो चार्ज वाले कुछ चीज को लेकर आ जाएगा कि अगर उसे चार्ज मान लेते हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो फिर तो बात ही खत्म है। इंटरेस्ट फुल देना है, प्रॉफिट या फिर लॉस हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर थी पहले से ही। हमें जस्ट एक क्विक रिवीजन टाइप था ये, कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो देख लिया। यहाँ इन्होंने एक बात लिखी है चार्ज के बारे में। क्या लिखा है? चार्ज मींस फुल इंटरेस्ट टू बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। एप्रोप्रिएशन मींस, ठीक है, ये बात तो मेरे ख्याल से आपको पता है। नहीं पता तो एक बार रीड करो, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 35 रीड करें आप लोग। रीड क्या करना है, इसी पर बेस्ड है, खुद कर लेना है इसको। मैं नहीं रुक रहा हूं इस पर। आप ये मत मुझे कहना सर आप आज बहुत स्पीड में हो, कहाँ जाना है, कहीं दूर तो नहीं जा रहे हो 2-5 दिन के लिए? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। बस थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हैं। ठीक है, कि सर जल्दी चलो, ये हमने कर रखा है। तो ऑल द केसेस जो हमने थ्योरी पढ़ी है ऊपर वाली, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन था, खुद कर लेना। किसी का मन है तो मैं रुक जाऊंगा, बता दीजिएगा। कोई बच्चा गायब हो गया? अभी 13 बच्चे थे, अभी कम दिखा रहा है मुझे। कौन गायब है देखिए जरा। दीपांशु, ज्योति, मुस्कान। ओहो, मैसेज आ गया जी, रनिंग आउट ऑफ टाइम। छोड़ो, जो भी गायब हो गया बाद में देखेंगे, पहले तो आगे चलें अपने टॉपिक पर। ये तो इस टॉपिक पर बेस्ड है। जब प्रॉफिट्स इनएडुकेट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वो इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वाला लग जाएगा। कब? अगर इसे एप्रोप्रिएशन मान रहे हो, और चार्ज मान रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे इसने बोला इसे यहाँ चार्ज मान रहे हैं, और यहाँ डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रीटमेंट, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा भाई? ट्रीटमेंट तो क्या है, उसे अप्रोप्रिएशन मान लेंगे हम। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट है, उसे अप्रोप्रिएशन मानेंगे। और दूसरा कहता है जब साफ साफ बोला ही हुआ है चार्ज, फिर चार्ज है, क्योंकि ट्रीटमेंट को इंटरेस्ट वगैरह तो बोल ही रखा है, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंटरेस्ट तो देना है। ठीक है, बट प्रॉफिट नहीं है तो कैसे देना है, यानी कम है तो कैसा देना है, और प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, मुझे नहीं लगता नहीं होना चाहिए आप लोगों से। ये किसी बच्चे ने कुछ स्पेशल निशान लगाया, क्या किया मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ये ऑनलाइन में वैसे ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ऑनलाइन वाला सेशन। आप लोग शायद वो कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं उसके कारण दिक्कत है। एल्स आई बिलीव ऑनलाइन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है फेस टू फेस से। बस बच्चा बताता रहे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, बस इसीलिए हमें ऑनलाइन से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है। अच्छा जी, ये सीबीएसई ने 2019 में केरला के एग्जाम में दिया हुआ था, छोड़ो जी कहीं भी दिया हो। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ था, बोर्ड एग्जाम्स में, ये मानो आप। क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ आपसे हो जाएगा या नहीं होगा। जल्दी देखिए, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे। मुझे लगता है मुझे स्क्रीन पर लिखना चाहिए। कैन यू डू? यस सर। ठीक हो है, जाएगा फिर सर। हो जाएगा। चलो, मुझे लगता है बच्चों को मेरी आवाज नहीं पहुंचती, तो मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ, आगे चलें, हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन तो। और जिनसे नहीं होगा वो चुप मत रहना। देखो क्लास आप लोगों के लिए है, जिनसे हो जाएगा वो तो बेचारे आ रहे हैं बस क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है।
जिसमें नहीं होगा वो चुप बैठे हैं ना, वो दिक्कत है। तो ऐसा मत कर लेना बेटा, और नहीं समस्या हो जाएगी। चलिए, रीड दिस। बताइए। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को और मुझे बताओ। हमारे पास 1 अप्रैल 2013 को दो पार्टनर हैं, अजय एंड विजय, एंटर्ड यानी स्टार्ट ही हुआ है, इस डेट को स्टार्ट किया है इन्होंने, फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट बैकवर्ड एरिया। ये मेरे लाइन कोई काम की नहीं है, लाइन ये जो लाइन दी है ना इन्होंने, कोई काम की नहीं है, ऐसे ही दे रखा है, हटाओ जी। ठीक है। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80 and 50,000, agreed to share profits in a ratio of 3:2. Did provide that interest on capital shall be allowed at the rate 9% per annum during the year. Profit is 7,800. 8 और 5 13, 13 पर ये 9% के हिसाब से ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट कम है मेरे ख्याल से इस केस में, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांटना होगा। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. इंटरेस्ट आएगा आपका, ठीक है, 1,30,000 का जरा 9% निकाल के बताओ मुझे कोई। 1,30,000 का 9%, 9% निकालना है। ठीक है, 1,30,000 पर 11,700 आ रहा है। 11,700 अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट्स तो कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई कर देंगे। और आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट आता है। तो इन्होंने लिख भी रखा है, देखो, अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे पास इतने से हैं और हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो इतना बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट से यानी एप्रोप्रिएशन से, इसलिए हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यानी इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। देन हाँ, इसको देखो 39th को, देखिए जी 39th क्वेश्चन। बताइए, क्या हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन मार्क है ये। यस सर। Yes, sir. ठीक है, पक्का पढ़ लिया है ना? क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, आप लोगों ने पढ़ तो लिया है ना इस क्वेश्चन को? ठीक है, बस वही है, यस। डिफरेंट केसेस बना दिए कि या तो प्रॉफिट 80,000 है या 20,000 है या फिर लॉस है इस बार 20,000। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हो जाएगा, उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन ये सारे। बोरिंग है ये एक्चुअल में क्वेश्चंस, बोरिंग क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। सो वी कैन मूव अहेड। देन हमारे पास आता है जी, ये देखिए, देखिए इन्होंने हॉट्स में दे रखे हैं क्वेश्चन, और देखो क्या ये मुश्किल है सही में। आइए रीड कीजिए क्वेश्चन को, बताइए क्या आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन या नहीं होगा। और मेरा टाइम खत्म हो सकता है बीच में कहीं पर, अगर खत्म हो जाए। अच्छा, सृष्टि बेटा अटेंडेंस का आप ध्यान रख लेना एक बार, है ना, और क्वेश्चन को रीड करो। जहां तक खत्म हो जाएगा वहां तक होमवर्क है, मुझे होमवर्क नहीं भेजते आप लोग, मैं प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दूंगा। जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं ना, घबराओ नहीं। ठीक है, यहाँ तो इंटरेस्ट चार्ज बन गया। इस लाइन ने क्या बता दिया कि इंटरेस्ट क्या है, चार्ज
अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज बन गया तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे। मेरे ख्याल से हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा आप लोगों से। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो Yes, आज तो मैंने काफी करा दिया मेरे हिसाब से, मतलब कराया क्या कर, मैंने केवल समझाया, करना आप लोगों ने क्वेश्चंस। और जिन बच्चों को भी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए ना, आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन, इस इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा रखा है, लिंक आपको भेजे हुए हैं, वहां से भी देख सकते हो। बट पहले कोशिश करो खुद करना, ठीक है, देख कर करने से फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो खुद करना है। मेरे पास कोई टाइम बता दो, कितना टाइम बचा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करूं या नहीं करूं, मुझे टाइम क्यों नहीं पता चल रहा। 3 मिनट है सर शायद। मेरे यहाँ तो 1.5 मिनट आ रहा है। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, आज हमारी स्पीड तेज है तो 1.5 मिनट में तो हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, लगता है मुझे। ठीक है, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे भी चलना है ना, या मैं देखता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है। क्वेश्चन तो ये हम कर ही लेंगे इसके। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि जो हम प्रॉफिट्स बांटेंगे ना कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे, तो क्या दिक्कत है। जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं और एक ही कैपिटल है 50,000 पूरे साल भर के लिए, बी ने 40,000 लगाए हैं फर्स्ट में, ये वैसे न्यू है, अगर आपने इस टाइप का नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपका करना बनता है। ठीक है, आपको कैपिटल की रेशियो निकालनी है। कैपिटल की रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे सॉरी, मुझे तो लगता है समझाना चाहिए, इसका छोटा सा हिस्सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे इसका देखते हैं, बी का पहले 40,000 है, फिर उसने 46,000 कर दिया एट द एंड ऑफ 4 मंथ, और 16,000 उसने एंड ऑफ 9 मंथ पे विड्रॉ किया। तो मुझे आप ये बताना, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ इस रेशियो कैसे निकाला जाएगा। देखो, हम यहाँ पर कैपिटल की रेशियो कैसे निकालेंगे जी, इन केसेस में हमने कहा शुरू में आपकी कैपिटल है कोई